सो गाइस, आज मैंने एक तरफ गोजो की टीम बनाई है और दूसरी तरफ मैंने गोकू की टीम बनाई है। गोजो की टीम में है गोजो, साइतामा और इटाची उचिया, और गोकू की टीम में है गोकू, सुकुना और मादरा उचिया। दोनों ही टीम्स में मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स में फाइट करवाएंगे और देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी, गोजो की या फिर गोकू की। आज की ये फाइट्स पहले की तरह ही 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, यानी गोजो वीएस गोकू, सुकुना वीएस साइतामा और इटाची उचिया वीएस मादरा उचिया। फाइट्स को स्टार्ट करने से पहले फाइट को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट मैं आपको इन कैरेक्टर्स की एबिलिटीज और पावर्स बता देता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं गोजो की। गोजो के पास है 6 आइज, इन्फिनिटी, रेड और ब्लू कर्स टेक्निक और हेलो पर्पल टेक्निक, और इसके साथ डोमेन एक्सपेंशन। और अब बात करते हैं साइतामा की। साइतामा एक बॉडी लिमिट ब्रेकर है, जिसने अपनी बॉडी की सारी लिमिट्स को ब्रेक कर लिया है। मतलब साइतामा की बॉडी की कोई भी लिमिट नहीं है। साइतामा ने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड इनक्रेडिबल हो चुकी है। और साइतामा अपने सीरियस पंच से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी हराने का दम रखता है। और अब बात करते हैं इटाची उचिया की। इटाची के पास है शरिंगान, परफेक्ट सुसानो, फाइट स्टाइल जुत्सु, अमातराशु और इसके साथ क्रो क्लोन जैसे जुत्सु और भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं गोकू की। गोकू के पास है सुपर सेन गोड, अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट और इसके साथ स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा जैसी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं। और अब बात करते हैं सुकुना की। सुकुना के पास है क्लेव और डिसमेंटल शिलेसिस, फायर फ्लेम और इसके साथ डोमेन एक्सपेंशन, और इसके साथ सुकुना की रिवर्स कस्ट टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अब बात करते हैं मादरा उचिया की। मादरा के पास है शरिंगान, परफेक्ट सुसानो, फाइट स्टाइल जुत्सु, लिम्बो और वुड स्टाइल जुत्सु जैसे और भी स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु हैं। तो फिर अब फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ किसकी टीम जीतेगी। अब जिनको लगता है गोजो की टीम जीतेगी, उन्होंने फर्स्ट वीडियो को लाइक करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। और जिनको लगता है गोकू की टीम जीतेगी, उन्होंने फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। तो फिर चलो शुरू हो जाओ। तो फर्स्ट फाइट है मादरा उचिया वीएस इटाची उचिया। दोनों लेजेंड्स बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और मादरा कहता है, आज मेरा अपने जैसे के साथ लड़ने का मन कर रहा है। ये सुनकर इटाची बोलता है, तो तुम हो मादरा उचिया, जिसे गोस्ट ऑफ उचिया भी कहते हैं, लेकिन आज से नहीं रहोगे। ये सुनकर मादरा कहता है, ए लड़के, उचिया का भूत मैं था, हूँ और रहूंगा। ये कहते ही दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं और दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। और मादरा इटाची को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से इटाची पीछे हट जाता है। ये देखकर इटाची अपना ब्लेड निकालता है और मादरा की तरफ भागता है, और मादरा भी कुनाई निकालता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट काफी ब्रूटल होती है और इटाची अपने अमातराशु का यूज करता है और काली आग को अपने ब्लेड के ऊपर लगा लेता है और फिर मादरा की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर मादरा कहता है, तुम्हारे ये नंजुत्सु मुझ पर काम नहीं करेंगे। और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मादरा इटाची से उसका ब्लेड छीन लेता है और उसी के ब्लेड से उसी पर वार करता है। मादरा का ये अटैक इटाची को लगता है और इटाची जमीन पर गिर जाता है। और मादरा बोलता है, क्या तुम वाकई उचिया क्लैन से हो? लेकिन इटाची मादरा को दूसरी तरफ देखने के लिए इशारा करता है, और जब मादरा ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है। इटाची दूसरी तरफ है और ये उसका क्लोन है। और इटाची अपनी स्पीड से मादरा की तरफ बढ़ता है और मादरा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मादरा नीचे जाकर गिरता है। जब धूल हटती है तो इटाची ये देखता है, वहाँ पर तो मादरा है ही नहीं और वो मादरा का एक क्लोन था। और मादरा पीछे से अपना मांगेक्यू शरिंगान एक्टिवेट करता है और इटाची को अपने गंजुत्सु में फंसा लेता है। लेकिन इटाची अपनी रॉ पावर की वजह से उस गंजुत्सु को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही मादरा उसे पंचेस मारने लगता है और मादरा इटाची को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से इटाची पीछे जाकर गिरता है। अब इटाची अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ मादरा भी अपना सुसानो एक्टिवेट कर लेता है। दोनों सुसानो आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने सुसानो के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन मादरा का सुसानो इटाची के सुसानो से काफी बड़ा होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसकी वजह से मादरा का सुसानो इटाची के सुसानो को तोड़ देता है। ये देखकर इटाची अपना गंजुत्सु एक्टिवेट करता है और मादरा को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। लेकिन मादरा इटाची के गंजुत्सु से आराम से निकल जाता है और मादरा इटाची पर मेटियोर का अटैक करता है। बड़े से पत्थर इटाची के ऊपर जाकर गिरते हैं, लेकिन इटाची अपने क्लोन्स का यूज करता है और उनसे बच जाता है। और इटाची मादरा के पीछे खड़ा होता है और इटाची अपना परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट करता है और तुस्कमुई ब्लेड से मादरा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मादरा काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन मादरा अब खड़ा होता है और फुल सीरियस मूड में आ जाता है और मादरा भी अपना परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट करता है और अपनी फुल पावर से इटाची पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इटाची का सुसानो भी ब्रेक हो जाता है और इटाची भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इसी के साथ इस बैटल का विनर होता है मादरा उचिया। और सेकंड बैटल है साइतामा वीएस सुकुना। दोनों कैरेक्टर्स बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सुकुना बोलता है, तो ये गंजा मुझसे लड़ने आया है? जिस पर साइतामा कुछ भी नहीं बोलता, वो उसे सीरियस ही नहीं लेता। जिस पर सुकुना बोलता है, क्या हुआ, तू क्या गंजे के साथ गूंगा
लड़ूंगा भी है, कुछ बोलता क्यों नहीं। और अब साइतामा बोलता है तुम लड़ने कब वाले हो या फिर सिर्फ बातें ही करते रहोगे। जिस पर सुकुना बोलता है क्या बात है, काफी अमेजिंग हो तुम, चलो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। और सुकुना अपने क्लेव स्लैशेस का अटैक साइतामा की तरफ भेजता है, लेकिन साइतामा अपनी स्पीड से वहाँ से हट जाता है और सुकुना के पीछे आ जाता है और पीछे से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से सुकुना आगे की तरफ गिरता है। लेकिन सुकुना को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है तुमसे लड़ने में काफी मजा आने वाला है। और अब सुकुना अपनी फुल स्पीड से साइतामा की तरफ बढ़ता है और उसे मुंह से पकड़कर जमीन पर मारता है। लेकिन साइतामा खड़ा होता है और सुकुना को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इस बार सुकुना उसका पंच डोज कर लेता है। लेकिन साइतामा उसे फिर से पंच मारता है, जिसकी वजह से सुकुना इस बार काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन साइतामा ये देखकर काफी शौक होता है, सुकुना हवा में अभी उड़ रहा है और उसके पंच का उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर साइतामा बोलता है इस बंदे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सुकुना अपना फायर फ्लेम अटैक एक्टिवेट करता है और फायर फ्लेम का अटैक साइतामा पर करता है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन इसी बीच साइतामा अपनी सुपर स्पीड से सुकुना के पीछे आ जाता है और इस बात का सुकुना को पता नहीं होता और साइतामा सुकुना को पीछे से एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से सुकुना काफी आगे जाकर गिरता है और साइतामा बोलता है अब तो नहीं बचा होगा। लेकिन सुकुना अपनी स्पीड से साइतामा की तरफ बढ़ता है और साइतामा को एक जोरदार किक मारता है, जिससे साइतामा काफी पीछे हट जाता है और दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सुकुना एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से साइतामा पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता, वो खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सुकुना सोचता है ये बंदा वाकई में ही स्ट्रॉन्ग तो है। और सुकुना बोलता है तो फिर इस फाइट को खत्म करते हैं। जिस पर साइतामा बोलता है हाँ सोच तो रहा हूँ। और सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है और साइतामा को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है और सुकुना अपने डोमेन में साइतामा पर अनलिमिटेड स्लैशेस का हमला करता है। लेकिन साइतामा अपनी स्पीड से उनसे बचता रहता है और अब साइतामा अपने फुल सीरियस मूड में आ जाता है और अब साइतामा अपने सीरियस पंच का यूज करता है और डोमेन को अंदर से तोड़ देता है, जिसे देखकर सुकुना काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और साइतामा बोलता है अब इस खेल को खत्म करते हैं। और साइतामा अपनी फुल स्पीड से सुकुना की तरफ बढ़ता है और सुकुना को एक सीरियस पंच मारता है, जिसकी वजह से सुकुना काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इस फाइट का विनर होता है साइतामा। और लास्ट और फाइनल बैटल है गोजो vs गोकू। दोनों लेजेंड्स बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं और गोकू बोलता है तो आज एक 6 साइज यूजर मुझसे लड़ने वाला है, काफी मजा आने वाला है फिर तो। जिस पर गोजो बोलता है हाँ मजा तो आएगा क्योंकि आज तुम हारने जो वाले हो। जिस पर गोकू बोलता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा मुझे। और गोजो बोलता है तो फिर इंतजार किस बात का, चलो फिर लड़ते हैं। और दोनों अपनी फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और गोकू गोजो को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोकू काफी पीछे हट जाता है और गोकू की ब्लास्ट पंचिस का अटैक करता है। लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी की वजह से उन अटैक से बच जाता है, वो अटैक गोजो की बॉडी तक पहुंच नहीं पाए। गोकू गोजो पर किक्स मारता है, पंचिस मारता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। गोजो की इन्फिनिटी की वजह से कोई भी अटैक गोजो को टच भी नहीं कर पा रहा था। और अब गोजो अपनी फुल स्पीड से गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है। और इसके साथ गोजो एक्टिवेट करता है अपनी रेड कर्स टेक्निक को और उसका अटैक गोकू पर करता है, जिससे हैवी डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन गोकू अपनी स्पीड से उस अटैक से बच जाता है और गोकू अपनी सुपर सेन फॉर्म एक्टिवेट करता है और दोनों कैरेक्टर्स में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी बीच गोकू अपने कामेहामेहा का अटैक गोजो पर करता है, लेकिन इस अटैक का गोजो पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर गोकू काफी शॉक्ड होता है और बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाता है। और अब गोकू एक्टिवेट करता है अपना अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट फॉर्म को। अब गोकू की बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड अनक्रेडिबल हो जाती है और अब गोकू गोजो पर अटैक करता है और इस बार गोकू गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ देता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गोजो काफी पीछे जाकर गिरता है। और अब गोजो भी फुल सीरियस मूड में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और अब दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी बीच गोजो गोकू का हाथ पकड़कर नीचे पुश करता है, जिसकी वजह से गोकू नीचे गिर जाता है। लेकिन गोकू अपनी फुल स्पीड से गोजो की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोजो काफी पीछे हट जाता है। और गोकू अपनी स्पीड से गोजो के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गोजो काफी पीछे जाकर गिरता है। और इसी बीच गोकू गोजो के फिर से पीछे आ जाता है और पीछे से एक जोरदार किक मारता है और इसी तरह गोकू गोजो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गोजो स्पीड से जमीन पर गिरता है। और अब गोकू कामेहामेहा का अटैक एक्टिवेट करता है और गोकू गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो अपनी स्पीड से वहाँ से हट जाता है और गोजो सोचता है इस बंदे को हल्के में लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है और गोकू को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है और गोजो अपने डोमेन में रेड और ब्लू कर्स टेक्निक को मर्ज करता है और एक टेक्निक बनाता है जिसका नाम है होलो पर्पल और इसका अटैक गोकू पर करता है। गोकू का माइंड ओवरलोड होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और वो अटैक गोकू को जाकर लगता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और गोजो अपनी स्पीड से गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। गोकू का माइंड ओवरलोड होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और गोजो गोकू पर अटैक्स करता है। लेकिन इसी बीच गोकू गोजो का हाथ पकड़ लेता है और गोकू अपनी रॉ पावर से डोमेन को भी तोड़ देता है और बाय
फायर आते ही गोकू गोजो पर एक ही अटैक करता है और गोजो को खत्म कर देता है और इसी के साथ ये फाइट खत्म होती है और इस फाइट का विनर है गोकू और टीम भी गोकू की विनर है। और तुम वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ऐसी टीम्स बनाओ जिनकी टीम्स बेस्ट हुई। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।